महाराज शिवी पुरुवंश में जन्मे थे और उशीनर देश के राजा थे। वे महान दानी और धर्मपरायण थे। उनके द्वार पर आने वाला कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा शिवी को प्राणियों से बहुत प्रेम था। उनके राज्य में सुख, शांति और स्नेह का वातावरण था। उनकी दानशीलता और त्याग की चर्चा धरती से लेकर स्वर्ग तक प्रसिद्ध थी। जब देवताओं ने राजा शिवी की प्रसिद्धि के बारे में इंद्र और अग्निदेव को बताया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इस तथ्य की सच्चाई जानने के लिए उन्होंने उसी नरेश शिवी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और तब इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया और फिर दोनों उड़कर राजा शिवी के राज्य में पहुंचे। उस समय राजा शिवी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। तभी अग्निदेव कबूतर का रूप धारण कर महाराज की गोद में प्रार्थना करते हुए आ पहुंचे। कबूतर ने कांपते हुए मनुष्य की भाषा में राजा से कहा, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। थोड़ी ही देर बाद बाज का रूप धारण कर इंद्र भी वहां आ गए और राजा शिवी से बोले, राजन आप निसंदेह धर्मात्मा एवं परोपकारी राजा हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आपका कोई शत्रु नहीं है। आप इतने महान होकर क्या कर रहे हैं? भूख से व्याकुल होकर मैं भोजन की तलाश में भटक रहा था, तभी मुझे यह पक्षी मिला, अतः आप इसे अपने शरण में नहीं ले सकते। यह अधर्म है, कृपया मुझे मेरा भोजन लौटा दीजिए। बाज की बात सुनकर कबूतर भय से कांपते हुए बोला, आपका धर्म शरणागत के प्राणों की रक्षा करना है महाराज, और मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरी रक्षा करना भी आपका धर्म है। यह दुष्ट मुझे मार डालेगा, अतः इसकी बात मत सुनिए। उन दोनों की बातें सुनकर राजा शिवी जी बोले, हे बाज, यह कबूतर अपने प्राण बचाने के लिए मेरी शरण में आया है, अतः यह मेरा शरणागत है। मैं अपनी शरण में आए हुए शरणागत को कैसे त्याग सकता हूँ? जो लोग भय, ईर्ष्या, लज्जा अथवा द्वेष के कारण शरणागत की रक्षा नहीं करती, वे समस्त संसार में निंदित होते हैं तथा उन्हें हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए मैं मृत्यु से डरने वाले इस दुर्बल प्राणी को तुम्हें नहीं सौंप सकता। इसके बदले में तुम अपनी क्षुब्धता शांत करने के लिए जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हें वह इच्छित वस्तु देने को तैयार हूँ। बाज ने उत्तर दिया, महाराज मैं इस समय भूख से तड़प रहा हूँ और मेरे बच्चे भी भोजन के लिए मुझ पर ही निर्भर हैं। यदि मैं भूखा रहूंगा तो मेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। आपके एक कबूतर को बचाने से अनेक जीवों के मारे जाने की संभावना है, अतः जो भी मेरे खाने के लिए संभव हो उसे इस कबूतर के वजन के बराबर के तराजू पर तौलकर मुझे दे दीजिए, जिससे मेरी भूख मिट सके। राजा शिवी ने कहा, हे बाज, मैं इस नन्हे जीव के प्राण बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग सकता हूँ, अतः बताओ मैं तुम्हें क्या खाने को दूं? बाज ने तुरंत जवाब दिया, राजन अब मेरी भूख कबूतर के बजाय ताजा मांस खाकर ही शांत हो सकती है, इसलिए अगर आपको इस कबूतर से इतना ही लगाव है तो अपना मांस बिल्कुल ठीक से तौलकर मुझे दे दीजिए। बाज की बात सुनकर राजा ने तुरंत तराजू मंगवाया और कबूतर को अपने एक पलड़े में बिठाकर दूसरे पलड़े में उसके हिस्से का मांस काटना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही एक अजीब बात हुई। राजा ने अपना बहुत सारा मांस पलड़े में डाल दिया था, लेकिन फिर भी कबूतर का पलड़ा बिना हिले डुले वैसा ही रहा। ऐसे ही काफी समय बीत गया और जब राजा ने देखा कि पान में काफी मांस रखने के बाद भी कबूतर का पान हिला तक नहीं, तो खुद पान में बैठकर उन्होंने बाज से कहा, हे बाज, ये लो, मैं तुम्हारे भोजन के लिए तैयार तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अब तुम मेरा पूरा शरीर खा लो और अपनी भूख मिटा लो। ये देखकर राजा शिवी के ऐसा कहते ही आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। राजा सोचने लगे कि इसका क्या कारण हो सकता है।
और तभी वो दोनों पक्षी अपने असली रूप में इंद्र और अग्नि के रूप में प्रकट हुए। इंद्र बोले, हे राजन, आपके समान धर्मात्मा और त्यागी राजा मैंने कहीं नहीं देखा। मैं इंद्र हूँ और जो बाज बनकर आपसे बात कर रहा था, और ये अग्निदेव कबूतर का रूप धारण करके आए थे। हम दोनों ही आपके धर्म और त्याग की परीक्षा लेने आए थे। हे राजन, ऐसे मनुष्य संसार में विरले ही होते हैं जो दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। आपकी दानशीलता की यह कथा युगों युगों तक सुनी जाती रहेगी। आप कल्याणमय हो, यह कहकर अग्नि और इंद्र स्वर्ग को चले गए। इसके बाद राजा शिवी ने अपना यज्ञ पूर्ण किया और वर्षों तक पृथ्वी पर राज करते हुए लोगों के लिए दान पुण्य करते रहे। राजा शिवी की इस बलिदान कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस तरह मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है, उसी तरह हमें पशुओं के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। पशुओं को भी अपने प्राण उतने ही प्यारे होते हैं जितने मनुष्य को। आज की कथा यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा।